आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में बता दो सर। आजकल बहुत सारा प्लान आ रहा, रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोलता, आदमी कुछ लाइफ इनकम ऑप्शन भी दे रहा, कुछ एजेंसीज कुछ कंपनीज अभी टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ। तो प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना अच्छा है, नहीं तो लाइफ इनकम ऑप्शन लेना अच्छा है, नहीं तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना अच्छा है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो मेरे लिए तो बढ़िया नहीं दिखता सर, क्योंकि आप 4 लाख भरे सो है 10 साल में, आप चौथा साल में जाके अभी वो बोलते हैं 40 साल के बाद आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम 4 लाख दिए, तो 40 साल के बाद 4 लाख का वैल्यू ही नहीं रहता। राइट। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम उतना वर्कआउट नहीं होता मेरे ख्याल से। फिर भी आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस में कौन सा इंश्योरेंस लेना अच्छा है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में तो मैंने क्लियर कर दिया है, पैसे बनाना है। हाँ ठीक है, नहीं तो वेल्थ क्रिएशन हो गई आपकी। हम्म, अब वेल्थ क्रिएशन होने के बाद आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, मगर बीच में कुछ होता है तो वो वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। लमसम भी डाल दिया तो वो टाइम तक आप लेके नहीं जाओगे, बीच में ही ब्रेक कर लोगे। और आपका फैमिली जो है, आप अगर 25 साल में कैरियर स्टार्ट गए, आपका एक पैकेज ₹1,00,000 का है हाँ और आने वाले टाइम में इनहेंस होते रहेगा। बीच में अगर लाइफ ब्रेक हो जाती है तो हु विल टेक केयर? फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, इवन गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। पैसा कहाँ से आएगा? हाँ सर। तो उसकी फैमिली को फॉरवर्ड होने के लिए, बच्चे को 25 साल तक पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा नहीं है, जीरो हो गया। वाइफ को लाइफ एंड ऑफ द लाइफ तक चलाने कुछ भी नहीं है। अगर वो टर्म इंश्योरेंस लेता है 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के लिए, तो उसका मनी डेथ के बाद मिलता है, तो अगर डिपॉजिट भी कर दिया, रेगुलर इनकम भी आ जाएगा। म्यूचुअल फंड की स्कीम है, उसमें बैलेंस फंड तो एक 10% आते रहेगा, रेगुलर सर्वाइव है। अभी मेन मुद्दे बात है कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना। हाँ मेन टर्म क्यों, मरने के बाद मिलता ही नहीं है बोलते हैं, जैसे कहा ना आपने। हाँ टर्म इंश्योरेंस मीन प्योर रिस्क। लाइट हाँ। जाएगी तो इन्वर्टर काम करेगा, हाँ सर। है ना, यही हाँ है ना। सर। तो लोग बोलते हैं कि हमारे को प्रीमियम नहीं मिला। अरे प्रीमियम की क्या जरूरत है भाई? हाँ। मरने के बाद पैसे की जरूरत है तुम्हारे को, 1 करोड़ से 10 करोड़ चाहिए। हाँ अगर 60 साल के अंदर नहीं मरे तो हमने म्यूचुअल फंड का तो आपको 5,000 की सिप दे रखी है, 1 हाँ। करोड़ के करीबन आ गया। जिंदा रहने में 1 करोड़, मरने में भी 1 करोड़। एक हाथ में, दोनों हाथ में 2 लड्डू। हाँ सर, ये तो बढ़िया है ना इट्स सर, गुड ना। म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस हाँ, का। तो मैं कॉम्बिनेशन में चीजें देता हूँ। मैं मतलब है कि जिंदा रहने में भी फायदा उठाओ, मरने में भी फायदा उठाओ। फायदा इन मरने में तो फायदा नहीं होता है। हाँ। मरने में जो एक आपका असाइनमेंट है बीवी बच्चे का, वो गारंटी के साथ कंप्लीट होता। आप भी आपके बेफिक्र हो। डिपेंडेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो है easy होगा। आप निभा सकते हैं हाँ, उसके साथ। मरने के बाद आपका नाम सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा, पर सामने वाला इज्जत से जरूर लेगा कि somebody has done for us। हाँ। That's my ही तो बाकी जो बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस में है ना, मनी बैक ले लो, रिटर्न ऑफ प्रीमियम दे दो, सब इंश्योरेंस वाले अच्छा बिजनेस है सबके, जिसको जो समझ में आए वो लो। पर मेरे हिसाब से तो इंश्योरेंस मीन्स रिस्क कवर। कुछ हुआ तो पैसे घर वालों को मिलना, लाइफ में उसकी कंफर्टेबली चलेगा। तो वो चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा जो सोच रहा। वैसे लोग पसंद नहीं करते इंश्योरेंस बोलो तो उसमें क्या बोलते हैं, पैसा भी मिलना और इंश्योरेंस भी मिलना। अगर इंश्योरेंस अगर 1 करोड़ का लेते हैं आप, सपोज करो नॉर्मल इंश्योरेंस, तो प्रीमियम तो मोर देन 1 लाख रुपीज से ज्यादा होगा। तो हु विल पे दैट 1 लाख रुपीज? इम्पॉसिबल है। तो इसमें भी क्या है, लोगों को नॉलेज नहीं है सबसे बड़ी, और मिस सेलिंग बहुत होती है इंश्योरेंस के बाद। सीधे सीधे नहीं बोलते हैं। हाँ। और इंश्योरेंस इतना है इतना नहीं बोलते, बस सेविंग है, इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के टर्म में उसको बेचते हैं, इंश्योरेंस के टर्म में नहीं बेचते। और लोग समझ के खरीद लेते हैं कि भाई चलो अच्छा है, रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न में रिटर्न कुछ भी नहीं होता, वेल्थ क्रिएशन होता। हाँ। और वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ, बीच में अगर ड्यूरेशन नहीं तो रिस्क कवर होता। हाँ। रिस्क कवर मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए मिल जाना। हाँ। क्योंकि आज के जमाने में जैसे ना खर्चा पानी बढ़ रहा, तो कम से कम आदमी को मिनिमम 1 लाख रुपए की रेगुलर इनकम चाहिए हाँ। उसके डिपेंडेंट को खर्चा गुजारने के लिए और डेस्टिनेशन में जाने के लिए। तो दिस इज माय सिंपल फीलिंग, हाँ। है ना। Am I right तो or wrong? आप ट्रेडिशनल टर्म इंश्योरेंस लेने के हाँ, लिए ट्रेडिशनल रेकमेंड करते बिल्कुल हैं? प्योर प्योर Pure टर्म इंश्योरेंस term लेना, insurance। एसआईपी करना। उसमें अगर कुछ रिस्क नहीं हुआ तो एसआईपी से दो, आपका पैसा भर्ती हो जाएगा। अगर रिस्क हो गया समझो, अब भगवान के दया से आपको हाँ। ये इंश्योरेंस वाला कवर कर देगा आपके डिपेंडेंट्स के लिए। तो अभी दूसरा क्वेश्चन आ रहे सर, मार्केट के अंदर बहुत सारे जने ट्रेडिंग के वास्ते पूछते रहते, आप एमकॉम है तो आपसे बढ़िया कोई जानता नहीं, F&O में ट्रेडिंग करना अच्छा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। थोड़ा अजीब दिखता सर, क्वेश्चन ही अजीब दिखेगा, पर पूछने वाले भी है मार्केट के अंदर कि सर मैं ट्रेडिंग कर लूंगा, 15 दिन का कोर्स अटेंड करके 20,000 25,000 लगा के
मैं ट्रेडिंग कराऊंगा और 20% हर महीने कमाऊंगा बोल के थोड़ा सपने देखने वाले भी है सर। तो उसके लिए आपका एडवाइस क्या है सर? ट्रेडिंग करना अच्छा है, उससे अच्छा है, बेहतर है आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना? देखिए, आदमी को अगर छोटा सा पैसा है उसके पास, हाँ सर। मंथली एक सेविंग 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये ईजी निकल रहा है, हाँ सर। और वो तो म्यूचुअल फंड लेके उसको एक लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना। अब वो पढ़ा लिखा समझदार है, कुछ और पैसे कमाना है, और पैसे चाहिए, खर्चे पानी मैनेज नहीं हो रहे, सेविंग नहीं हो पा रही है, तो ट्रेडिंग करे। ट्रेडिंग करके भी वो आंख बंद करके नहीं करे, सीख के करे, जान के करे, कोर्स हाँ। करे। हाँ। और कोर्स करने के बाद उसको नॉलेज आएगा, उसके बाद अभी हम गाड़ी 4 व्हीलर, मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों को शुरू में चलाना आता है, हाँ। तो सीधे खुद गाड़ी लेके चलाना नहीं छोड़ते, ड्राइवर के पास जाते हैं, हाँ। ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, देन वो कम से कम 1 महीने का कोर्स कराता है, सीखते हैं, फिर उसके बाद लाइसेंस मिलता है, देन उसके बाद चलते हैं। तो अब ट्रेडिंग करना है आपको, अकाउंट खुल गया, खट खट करके कौन पैसे आ जाते हैं? अगर ऐसे आना होता तो सब अमीर होते, वीरू भाई अंबानी बन जाते। तो ट्रेडिंग इज गुड, हाँ। सीख के करना, जान के करना, समझ के करना। हाँ। और ट्रेडिंग में भी आप टारगेट लगाओ ना कि मेरे को किस तरह का करना। इंट्राडे तो वो तो सब्जी बाजी बेचने का माफी के, हाँ। सुबह खरीद के लेके आए, शाम को बेच देना है आपको, हाँ। तो 100% लॉस एंड प्रॉफिट वाला बिजनेस है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब यानी कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए किया है तो दैट विल बी गुड। ले लिया, नीचे भी आ गया तो बैठे हुए, बड़ा बेच दिया, आपकी चॉइस है। हाँ। तो ये ठीक है। और मेरे हिसाब से तो अगर एज आई नो यू आर ए फंडामेंटल का नॉलेज है, हाँ सर। तो भाई कंपनी को स्टडी करो, हाँ सर। डाल के छोड़ दो, खत्म। ठीक है, हाँ सर। तो दैट्स अ गुड थिंग, फंडामेंटल इज गुड। हाँ, हमारा तो अच्छा है सर। मेरा तो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, तो इन्वेस्टिंग करके Yes. एक बार खरीद लिया, बैठ गया, 2 साल 3 साल जो भी है, कंपनी बढ़ते रहता, मेरा पैसा डबल होते रहता। Yes. मैं तो पैसे लेके वापस आ जाऊंगा। पर आज का ट्रेंड मार्केट के अंदर ऐसा है कि ट्रेडिंग करना जरूरी है। ट्रेडिंग में करोड़पति बन जाते, अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर करोड़पति बनने का ख्वाब देखते रहते हैं आदमी लोग। तो उसके लिए मैं पूछा कि ऐसा ट्रेडिंग करना अच्छा है, नहीं तो देखो मैं तो फिर अगेन वो सेम एग्जांपल लेके आता हूँ। डेली गड्ढा खोद के पानी निकालना अच्छा है कि सिंटेक्स की टंकी भर के अच्छा पानी पीते रहे ना? हाँ सर। मीन सिंटेक्स की टंकी कैसे भरेगी आपकी? हाँ सर। आप टैंकर लाके भर दोगे तो कम से कम 1, 2, 3, 4, 7 दिन तक, तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल कर लिया, हाँ। तो 100 रुपए की चीज अगर इन्वेस्टमेंट किया आपने, हाँ। तो 200, 300, 400, 500 बन गए आपके। हाँ। तो आप यू कैन मैनेज यूर थिंग्स। और आप हर दिन का प्रेशर क्यों ले रहे हो आप? हाँ। ट्रेडिंग अगर वो प्रोफेशन है उसका कि भाई मेरे को यही करना, इंटरेस्ट है, मास्टर है, देन डू इट। उसकी मर्जी के ऊपर है। हाँ। पर सब लोग नहीं कर सकते, मोर फोकस चाहिए। सुबह से लेकर 3 बजे तक बैठे रहना पड़ता सिस्टम के सामने, तो कब तक करोगे? अगर एक 25 साल का बंदा है तो कितने 5 साल, 10 साल, 15 साल करेगा, और जिंदगी लगाएगा तो वो सिस्टम के सामने रहेगा, और बुढ़ापा हो जाएगा, फिर वही रहेगा। हाँ। पैसे नहीं आएंगे उसके, वेल्थ नहीं क्रिएशन। कोई भी फाइनेंशियल चीज डील कर रहे हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आ रहे हो, तो आपका पर्पस ये हो, कोई भी बिजनेस उठा लो आप, म्यूचुअल फंड उठाओ, ट्रेडिंग उठाओ, कोई भी बिजनेस, आपका पर्पस वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। आपका पर्पस ये होना चाहिए मुझे करोड़पति बनना, मिनिमम 1 करोड़ से लेकर आप में दम कितना है उतना करोड़ बना लो भाई। ठीक है सर। सर अभी लास्ट क्वेश्चन है सर Yes. यूएस के लिए। तो आप कुछ ट्रेडिंग के वास्ते कुछ ट्रेनिंग देते सर मार्केट के अंदर? मोमेंटम ट्रेडिंग होने दो, स्विंग ट्रेडिंग होने दो, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है कि सर हमको भी ट्रेडिंग सीखना है, ट्रेडिंग सिखाने वाले कोई है? आप कुछ सिखा सकते सर? नहीं तो प्रोफेशनल तरीके से तो मैं नहीं सिखाता हूँ किसी को। हाँ सर। 1 to 1 लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि मैं उसमें आईसीसी डायरेक्ट का पार्टनर भी हूँ, तो म्यूचुअल फंड के और डीमेट अकाउंट खुलवाता हूँ मैं। हाँ। तो उनको बेसिक इंफॉर्मेशन सब चीज़ें देता हूँ कैसे करना, और पूरा इंफॉर्मेशन से इक्विप करवाता हूँ मैं। हाँ। प्रोफेशनली तरीके से मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूँ मैं। हाँ। 1 to 1 उनको पूरा हर चीज़ समझा के धीरे धीरे करवाता हूँ, वेल्थ क्रिएशन के लिए मोटिवेट करता हूँ मैं। हाँ सर, ये करता हूँ मैं। तो आपका इंक्लिनेशन तो म्यूचुअल फंड हो गया। हाँ, सर मेन ट्रेडिंग में नहीं है उतना। ट्रेडिंग सपोर्टिंग है। ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए आपको, एक सिंपल आंसर देता हूँ मैं, हर किसी को करना चाहिए। अभी इनकम जो कमा रहा है उसके खर्चे पूरे चले जा रहे हैं, अब उसको इन्वेस्टमेंट के लिए बोलो, म्यूचुअल फंड में बोलो, पैसे नहीं है सर, 5,000 भी नहीं कर सकते, 10,000 के 1,000 भी नहीं कर सकते,
भैया 1,000 कमाने का तरीका बता देता हूँ मैं। म्यूचुअल फंड ये डीमेट अकाउंट खोल लो और ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग इंट्राडे नहीं, स्विंग ट्रेडिंग करो। अगर आपने 1 लाख रुपए लगा दिया, साल का अगर 10,000 रुपये भी वर्कआउट होता है तो तुम्हारे सिप के लिए पैसे आ गए ना 1,000 रुपए के। हाँ सर तो उसको एक सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए, ट्रेडिंग करवाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए बोलता हूँ, वो भी स्विंग ट्रेडिंग। नॉट दैट कि प्रोफेशनली तरीके से वो लग जाए। प्रोफेशनली तरीके से लगना तो पैसे बहुत बना सकते हैं, यू डू इट। नया तरीका, पैसे बनाने का नया तरीका। आज जॉब करना बोलो तो 12 घंटे काम करना, आना जाना 15 घंटे होता है, देगा 50,000 से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए देगा। यहाँ आपने मर्जी से काम किया है, आप एक्सपर्ट हो गए तो पैसे तो भरवा रहे हैं। खजाना है, समुद्र में घुसो, हीरे मोती निकालो। ऐसा है अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। और मास्टर होके काम करना। क्या? हाँ सर, जितने अच्छे मास्टर उतने पैसे बनेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन हो जाते सर। एक क्वेश्चन है कि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई पे आते, हमारा एज तो ऑल टाइम हाई पे है सर, अभी 1 सेकंड बाद भी ऑल टाइम हाई पे चलेगा हमारा खुद का एज तो, पर किसी को मालूम ही नहीं रहता कि हम ऑल टाइम हाई पे चल रहा आदमी, फिर भी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे आता तो पूरा मार्केट में घमासान मच जाता कि अरे ऑल टाइम हाई में आ गया, अभी बेच दो, खरीदो। तो इस सवाल का क्या है सर, आपका ओपिनियन क्या है? मार्केट चलते रहेगा, नहीं तो इसको कैसा देखना सर, करेक्शन होता? मार्केट तो चलता रहेगा, यू नो दैट। हाँ सेंसेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हाँ 100 रुपए से, आज 80,000 हो गया। तो टॉप नहीं आया है, उसके आगे भी लाख जाएगा, 2 लाख जाएगा, 5 लाख। इंडिया तो रहेगा, बिजनेस तो रहेगा, सेंसेक्स तो रहेगा, बढ़ेगा क्यों नहीं? बढ़ेगा क्यों नहीं? हाँ डेफिनेटली बढ़ेगा वो। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं बढ़ने वाला। हिस्ट्री देखो, हाँ इंडिया कभी खत्म नहीं होगा। तो आप ऑल टाइम हाई पे पैनिक होने का ऑल टाइम हाई। आप एक बच्चा ने 0 ईयर से स्टार्ट किया जर्नी, 25 साल को क्या हाई हो गया क्या? हाँ, 25 से के बाद 50 जाएगा कि नहीं? हाई हो गया क्या? 50 के बाद 75 जाएगा कि नहीं? हाई हो गया क्या? 100 तो तक जाएगा। 100 में हाँ, चोर लगा भागा, निकलेगा, आत्मा निकल के मरेगा। पर मार्केट का तो मरता नहीं है ना। हाँ, आप नहीं रहोगे, कोई नया बिजनेस आएगा। हाँ, मार्केट में कई हजारों कंपनी है, हाँ, इससे पहले भी थी, आज भी और कल भी आएगी। तो मार्केट हाई नहीं होता, वो तो सस्ती है, चलते रहेगी, घूमते रहेगी। तो उतना पैनिक होने की कुछ भी जरूरत नहीं, नहीं, पैसे कमाओ, पैसे बनाओ। तो हम इन्वेस्टमेंट में रहना ही रहना, ऑल टाइम हाई जर्नी इज ए कंटिन्यूअस जर्नी। अच्छा, अभी आपके पिताजी ने कमाया तो आप भी कमा रहे हो, आपका बच्चा भी कमाएगा। वेल्थ क्रिएशन करना, ऐसा तो कौन है कि भाई अभी हमने सब इकट्ठा कर दिया, कमाना बंद कर दो, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं सर। तो कमाना तो जरूर पड़ेगा भाई, यानी मार्केट बढ़ेगा। वो कुछ भी हाई नहीं होता है, थोड़ा टाइम अभी हिल आया, हाँ सर, उसके बाद डाउन आएगा, फिर हिल आएगा, तो जर्नी तो चलते रहेगी ना। हाँ, अगर सेंसेस की जर्नी कभी कोई भी एक्सपर्ट बोलते कि ये लास्ट डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन है, कोई नहीं बताएगा। हाँ, बड़े धीरू भाई अंबानी, झुनझुनवाला, ये बड़े बड़े 30 मार का भी नहीं बताएंगे। यस, कंटिन्यूस जर्नी, नेवर एंडिंग। जैसे आत्मा अनंत काल के लिए है, सेंसेक्स भी अनंत काल के लिए है। दिस इज माय सिंपल, तो मेरे को जो समझ में आया बोल रहा हूँ। ये भी ओके सर, तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर फॉर द इंटरव्यू। बढ़िया है सर, आपसे बात करके बहुत कुछ जाना है। मैं सोचता हूँ कि व्यूअर्स भी कुछ इंफॉर्मेशन पाया होगा कि कैसे इस्तेमाल करना टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को, SIP को, ताकि उसका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ रहे। कुछ भी रिस्क हुए तो रिस्क का भी कवरेज आए, रिटर्न्स भी एकदम जितना सोच रहा उतना रिटर्न्स उसको कमा सके। तो आपका सेशन तो बहुत एजुकेटिव रहा सर, थैंक यू एंड मीट यू। एजुकेशन के सिंपल भाषा में मैंने चीजें जो फील करता हूँ वो बता दिया, सामने लोगों को अंडरस्टैंड हो गई तो दैट विल बी ग्रेट। हाँ सर, काम हो गया हमारा है कि हमने एजुकेशन और पैसे बनाना चालू कर देगा, रिस्क कवर करवा देगा। दैट्स द थिंग। थैंक यू वेरी मच गिवन ए टाइम थैंक यू एंड कनेक्ट होने के लिए। मेरे से थैंक यू वेरी मच।